अब फिलहाल लव मैरिज ही है उसकी भी। अच्छा, बट ठीक है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि मेरे को जाके अटेंड करनी थी। आप अपनी एक्स की शादी अटेंड करने गए थे? Yes. 4 साल वाली गर्लफ्रेंड की। भाई कैसे देखा उसको शादी के जोड़े में? बस देख लिया जैसे देखा जा सकता था। भाई मैंने वो एक शेर भी कहा था ना कि हम भी जरूर आएंगे तेरी शादी में, ये देखने के लिए कि नसीब वाले कैसे होते हैं। मैं वैसे लिखता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ अगर पब्लिक इजाज़त दे तो। भाई तो मेरा कंटेक्स्ट कुछ ऐसा था कि मैं सपने में था और मेरे सपने में वो सो रही थी। ठीक है, नहीं एकदम इंसेप्शन में घुसा दी हूँ। थोड़ा हाइपोथेटिकल है, सुनो। अच्छा ठीक है। वो सो रही थी और मैं उससे कुछ कहना चाहता था, बट वेट कर रहा था कि वो जब उठेगी तो ही बोलूंगा, नींद नहीं खराब करूंगा ना। ठीक है। तो अब वो तो उठी नहीं, बट मेरा सपना टूट गया। तो मैंने तब लिखा था कि उसकी आंखें भी क्या कमाल करती हैं, बंद रखती है तो भी बेमिसाल लगती है। कि उसकी आंखें भी क्या कमाल करती हैं, बंद रखती है तो भी बेमिसाल लगती है। और कुछ लफ्ज अदा करने रह गए इस मुंह से, वरना आज भी हम बताएं कि अधूरी मोहब्बत भी क्या कमाल करती है। ये तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रही है। अच्छा, ये मूव ऑन नहीं कर पा रही। यही होता है, पता है, यही होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं भाई, वहाँ ठहरने वाले ठहर जाते हैं। सही है, रुके रह जाते हैं यार हम लोग तो वहीं पे। What do you miss about him the most? हाँ, क्या ऐसा लगता है? आप रो मत देना यार। अरे यार भाई मैं नहीं कर रही। अरे रोना नहीं यार। अरे यार ऐसे रोने से थोड़ी यार। हाँ यार, हम तो मतलब हमारा एजेंडा ये है कि जिन बातों पे हम रोते थे उन पे हम हंसना सीखें। कभी कभी यूं भी हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। उससे बिछड़े बरसों बीते, लेकिन आज न जाने क्यों आंगन में हंसते बच्चों को बेकारण धमकाया। किसी के साथ है मैम? मैरिड हैं आप, सिंगल हैं, क्या सीन है? सेपरेटेड। कैन वी टॉक अबाउट इट दीपा जी? कुछ थोड़ा। Life happens. कितने टाइम साथ थे आप लोग? We were together for 10 years. 10 years. Married? Married, yes. Married. So it was a divorce, right? That's not there yet, but yes, it's on the. It's on the cards. It's on the cards, yes. 12 साढ़े 12 साल का बेटा है. हाँ. Yeah. Life is good. Life is good. Life is really. ऐसा था एक शादी को छोड़ना. शादी को छोड़ना is not an easy decision. But अगर आपको मजबूर किया जाए तो आई थिंक कैसे मजबूर में दिखाई जाती है कि हाँ आप डिसीजन ले लो जब आपको पता हो कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, आपके बच्चे की खुशी किस चीज़ में है। आई थिंक इफ देयर आर एनी मदर्स इन द हाउस दे विल अप्रिशिएट द फैक्ट। मैं हूँ आपके साथ मतलब। 9 years का रिलेशनशिप था। ऑल्दो 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए खत्म हुए हुए। हाँ। ओके। उनकी तो शादी हो गई। हाँ। तो बस चल रहा है, हमसे मूव ऑन नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ? तो अकेलेपन पे कुछ लाइन लिखी थी, अगर आप इजाजत। अरे प्लीज भाई, इजाजत है। तो कुछ यूँ लिखा है कि कल एक शख्स से मिला था मैं, हाँ। हैरान परेशान आंख में आंसू लिए खड़ा था। कल एक शख्स से मिला था मैं, हैरान परेशान आंख में आंसू लिए खड़ा था। जब चाहा मैंने उसे गले लगाकर संभालना, जब चाहा मैंने उसे गले लगाकर संभालना, कमबख्त बीच में आईना अड़ा था। क्या सीन है भाई? मेरा 4 साल का कुछ का रिलेशनशिप था, 4.5 years समथिंग, और रंग के लिए छोड़ गई। एक सेकंड, रंग पे? हाँ, कलर, बॉडी कलर। सही में भाई आज भी चल रहे हैं ये सब? 4.5 साल, 356 फोटोज एंड वीडियोस इंक्लूडेड के बाद 356 फोटोज एंड वीडियोस। हम लोग स्कूल टाइम से साथ थे, 4th क्लास से साथ पढ़ रहे थे। 10th क्लास में मैंने उसको प्रपोज करा। कॉलेज के 2nd ईयर में मैं आया, वो दूसरे कॉलेज में थी, उसको कोई और मिल गया जो गोरा चिट्टा था, एकदम सुंदर सा। भाई गोरे चिट्टों पे कैसे हो रही है भाई ब्रेकअप भी? सही में बहुत हो चुका है उसके बाद से ना, वो ऐसा भाई बड़ा ऐसे कुछ है कि मतलब मैं किसी से बात भी करता हूँ तो यही होता है कि भाई तू सुंदर है तो उनसे बात मत कर। भाई वो मैं मोहब्बत में रंग का फर्क नहीं पड़ता साहब, मैंने दूध से ज्यादा यहाँ चाय के दीवाने देखे। मुझे लगा लड़कियां बुरा मान जाएंगी, इसलिए लड़कियां बुरा मान जाएंगी उस लाइन पे कौन सी वाली जो मैं सुनाऊंगा। आज कोई लड़के धोखा देती है मोस्टली लड़कों को।
लड़कियां इरशाद कर देंगी तो मैं लड़के ही कर रहे हैं भाई, मैं कह रहा था लड़कियां कर दे भाई। ये पहले नहीं बोलना होता है, बाद में बताना होता है, बट चलो ठीक है। कि तुझे सहारा मिले बस बिस्तर पर, किसी की गोद किसी का कंधा ना मिले। कि तुझे सहारा मिले बस बिस्तर पर, किसी का कंधा किसी की गोद ना मिले। तू बदलती रहे अस्पताल पे अस्पताल, पर तेरे अंदर कोई रोग ना मिले। I'm in relationship from past 8 years अभी तक। वाह। And he's getting married to someone else क्योंकि religion का problem है। Yeah. And we just thought कि हम ये continue करेंगे जब तक शादी नहीं हो जाती एटलीस्ट, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू लीव हिम बिकॉज आई वॉज अ किड व्हेन आई मेट हिम। एंड प्लीज भाई कितना हमारा, तो आई नो कि उसकी शादी होने वाली है एंड ऑल, एंड आई वाज ओके विद इट क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो मुझे ओके ही होना पड़ा। एंड आई जस्ट सॉ द मैसेज कि वो जो वाइफ होने वाली है उससे बातें कर रहा है। एटलीस्ट तुमको रुक जाना चाहिए था ना। तो ये जस्ट सेड कि जो आ रहा है उसकी क्या गलती है, उसकी फीलिंग्स क्यों हर्ट करनी है। ये जहर पिलाते मैं खाने से दिल का प्याला भरती है। कि जहर पिलाते मैं खाने से दिल का प्याला भरती है। सता रहा है जो लड़का वो इश्क उसी से करता है। भाई एक बात समझ नहीं आती बस। हाँ बताओ ना। कि ब्रेकअप हो गया, हाँ। ये जो आपने 3 चीजें बोली थी ना, यू डिजर्व समवन बेटर, इट्स नॉट यू इट्स मी, ये सब के बाद 1 महीने के अंदर दूसरा बंदा कैसे आ गया? भाई आप जिससे इश्क करने में 24 घंटे मसरूफ हैं, वो सिर्फ आपकी है, इस बात का कोई प्रूफ है? सो मैं बचपन से बोलती थी कि अरेंज मैरिज तो लूजर्स करते हैं। गेस हु इज गेटिंग अरेंज्ड मैरिज नाउ? बट माई पेरेंट्स आर फाइंडिंग समवन फॉर मी। एंड मतलब जो भी करंट सिनेरियो एंड ऑल चल रहा है, पीपल आर डूइंग कैजुअल दिस दैट, कैजुअल एंड ऑल चल रहा है, राइट? इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। मतलब यू कैन नॉट फाइंड थिंग्स जो कि पूरे उसमें जाए। तो इस सिचुएशन पे इस सिचुएशन पे शायरी हो जाए। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, हम भी खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कों की तरफ से नहीं, आज ज़माना ऐसा है, किसी ने कहा था कलयुग है, तो ज़माना ऐसा है कि रीअश्योरेंस बोथ एंड से रिक्वायर्ड है। जितना लड़कों को चाहिए उतना ही लड़कियों को चाहिए, जितना लड़की को चाहिए उतना लड़के को चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी चीज़ लिखी थी, इजाज़त है? हाँ प्लीज प्लीज। तू बारंबार रूठे मुझसे, तू बारंबार रूठे मुझसे, मैं बारंबार मनाऊंगी। तू मान के चाहे गले लगा, तू ना मान तो भी जाना मैं तेरी ही। ये दिल इश्क में चूर है, तू मुझ पे थोड़ी लगाम लगा। मैं ठीक रहूं तो गनीमत है, जो पागल हो जाऊं तो भी जाना मैं तेरी ही। अब आखिर मैं बस यूं कहूं कि ये दिल सदा से तेरा था, ये दिल सदा से तेरा था, तू ले ले चाहे जा मेरी। मैं जिंदा थी तो तेरी थी, मैं मर के भी जाना तेरी। We were planning to get married, caste different था, तो इस वजह से, but she was saying let's wait 1.5 year, we'll try. But she was like, उसकी बड़ी बहन ने लव मैरिज करी, तो her father got furious कि बड़ी ने कर ली तो छोटी भी ना कर ले। तो इस वजह से वो उसके रिश्ते देखना स्टार्ट कर दिया। तो she said मैं सिर्फ देख रही हूँ और क्या कहते हैं, मतलब I'll tell you everything, जहाँ देख रही हूँ क्या देख रही हूँ। but last month she said कि वो देख रहे थे और she said कि हाँ वो ज़बरदस्ती पक्का करा दी because of caste, क्योंकि कास्ट डिफरेंट है। कि छोड़कर जाने का दस्तूर नहीं होता था, कोई भी जख्म हो नासूर नहीं होता था। मेरे भी होठ पर सिगरेट नहीं होती थी, उसकी भी मांग में सिंदूर नहीं होता। 3 साल बाद पता चला कि उसने 35 बार 3 साल के अंदर चीट किया है। भाई प्लीज थोड़ा बताना है क्या सीन है, क्या हुआ है, कौन है रंग बिरंगी औरत? भाई थोड़ा एक बारी प्लीज भाई वॉकस थ्रू। भाई क्या नाम है भाई का? और सिद्धांत भाई जी। भाई थोड़ा बताना सिद्धांत भाई क्या सीन है? क्या बताओ अभी? नहीं बताने लायक है क्या?
अरे कौन थे ये? 35 अलग मर्द थे, एक ही था? 35 नहीं 35 अलग मत। क्या? ये दोस्त की बहन थी। ठीक है। फर्स्ट टाइम शी कन्फेस्ड एंड वो रात को मैडम क्लबिंग गई थी और किसी और को लैप डांस देके आई थी। फिर भाई ये पहला है। उसके बाद जो चालू हुआ वो अभी मार्च में सब पता चला एक साथ। भाई ऐसे एक शेर कहा था कि चलती रहती है जिंदगी यूं ही, किसी के कहां कोई काम रुकता है। कि चलती रहती है जिंदगी यूं ही, बिन किसी के कहां कोई काम रुकता है। तेरे बिना भी मेरा दम घुटता था, तेरे साथ भी मेरा दम घुटता था।